गं गणपते नमः विघ्न विनाशक गणेश कवचम। आज मैं आपको गणेश जी का कवच का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ये पाठ तो इस जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करें और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। सतयुग में सिंह पर सवार 8 हाथों वाले विनायक का ध्यान करें। त्रेता युग में सिद्धिदायक 6 हाथों वाले मयूर मोर पर सवार गणेश जी का ध्यान करें। द्वापर युग में 4 हाथों वाले गणपति लाल अंगारे जैसी दमकने वाले तथा कलयुग में 2 हाथ वाले श्वेत अंग वाले जो सर्वदा समस्त कार्य पूर्ण करते हैं, ऐसे गणेश जी का ध्यान करें। परात्पर परमात्मा विनायक चोटी शिखा की रक्षा करें। अधिक सुंदर शरीर वाले सुमोहोत्कट मस्तक की रक्षा करें। ललाट की कश्यप, बाहों की महोदर, आंखों की भालचंद्र और दोनों होठों की रक्षा गजमुख हाथी जैसे मुख वाले करें। जिह्वा की रक्षा गण क्रीड, चिबुक की रक्षा गिरिजानंदन, वाणी की रक्षा विनायक और दांतों की रक्षा दुर्मुख करें। पाश पाणी दोनों हाथों के इच्छित फल देने वाले नाक की गणेश, मुख की और गणों को जीतने वाले देवकंठ की रक्षा करें। गज स्कंद दोनों कंधों की रक्षा करें। सतनों की विघ्न विनाशक, हृदय की गणनाथ और हेरंब पेट की रक्षा करें। दोनों पार्श्वभाग की धराधर, पीठ की विघ्नहर और लिंग एवं गुहे की रक्षा महाबली वक्रतुंड करें। घुटनों तथा जंघाओं की रक्षा गणों से खेलने वाले करें। नितंब की रक्षा मंगल मूर्ति करें और पैरों में गुल्फ की रक्षा महाबुद्धि वाले एक दंत करें। बाजुओं की रक्षा शीघ्र प्रसन्ना, हाथों की रक्षा आशा पूर्वक करें। अंगुली तथा नाखूनों की रक्षा हाथ में कमल धारण करने वाले शत्रुनाशक करें। समस्त अंगों की रक्षा विश्वव्यापी मयूरेश करें। अकथित स्थानों की रक्षा धूम्र केतु करें। आगे आमोद, पीछे प्रमोद, पूर्व में बुद्धीश और आग्नेय में सिद्धिदायक रक्षा करें। दक्षिण की उमापुत्र, नैऋत्य में गणेश्वर, पश्चिम में विघ्नहर्ता तथा वायव्य में गज कनक रक्षा करें। उत्तर में निधिप, ईशान में ईश नंदन, दिन में एकदंत, रात्रि में तथा संध्याओं में विघ्नहर्ता रक्षा करें। ज्ञान, धर्म, लज्जा, लक्ष्मी, कीर्ति, कुल, शरीर, धन, धान्य, घर, पत्नी, पुत्र और मित्र की रक्षा सर्वायुध करें। स्थान की रक्षा सदा मयूरेश करें। बकरी तथा भेड़ की रक्षा कपिल करें तथा हाथी एवं घोड़ों की रक्षा विकट करें। इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर जो व्यक्ति कंठ में धारण करता है उसको यक्ष, राक्षस तथा पिशाच का भय कभी नहीं सताता। इस कवच को जो कोई विद्वान तीनों संध्याओं में पढ़ता है उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। यात्रा के समय पढ़ने से कार्य निर्विघ्न सफल होता है। युद्ध के समय इस कवच को पढ़ने पर अवश्य ही जय प्राप्त होती है। मारण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन, मोहन आदि क्रम में इस कवच को 7 बार 21 दिनों तक जपने से उपयुक्त फल साधक को प्राप्त होते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं। इस कवच को 21 दिनों तक 21 बार जो रोजाना पढ़ता है वह जेल के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा के दर्शन के समय 3 बार पढ़ने से राजा वश में हो जाता है और पाठ करने वाले व्यक्ति सभा जीत जाता है। यह गणेश कवच कश्यप ने मुद्गल को बताया था। मुद्गल ने महर्षि मांडव को बताया था। कृपावश मैंने यह सर्व सिद्धि देने वाला कवच बताया है। यह कवच पापी व्यक्ति, नास्तिक, भक्तिहीन को नहीं बताना चाहिए। जो श्रद्धावान हो केवल उसे ही बताए। इस कवच से जो सुरक्षित रहता है उसे राक्षस, असुर, बेताल, दैत्य, दानव आदि से उत्पन्न किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती है। ओम गं गणपते नमः।